मैं खड़ी हूँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के सबसे बड़े पवेलियन खादी इंडिया पर, जहाँ आत्मनिर्भर भारत की शोर है और वोकल फॉर लोकल की गूंज है। और इस खादी इंडिया में क्या कुछ खास है, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खादी के चेयरमैन मनोज कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि खादी इंडिया आत्मनिर्भर भारत को कैसे आगे बढ़ा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की इस विरासत को हम लोग आज आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो देश के कारीगर हैं उनके हाथों से बने हुए उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। आज हमारे स्वदेशी उत्पाद यहाँ से लोग खरीद के ले जा पाएँ, इसलिए खादी इंडिया का ये प्लेटफॉर्म हम लोग हर साल प्रगति मैदान के इस ट्रेड फेयर के एग्जीबिशन में हम लोग उत्तम से उत्तम करने का प्रयास करते हैं। और आज आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक बड़ी रेंज को यहाँ पर हमारे दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवाया है। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से देश की जो तस्वीर है बाजार के लिहाज से, वो कैसे बदली है सर? बाजार आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि अब हमारे देश का बाजार भव्य और दिव्य बन गया है। किसी समय ये बाजार चाइना के उत्पादों से भरे पड़े थे और आज वही बाजार हमारे देश के स्वदेशी उत्पादों से भरे पड़े हैं और बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर हमारे देशवासियों के हाथों से, उनके हुनर से बनाई हुई उपलब्ध है। सर, क्योंकि आपने चाइना का जिक्र किया, तो जैसे पहले दिवाली में हम ज़्यादातर चीज़ें जो थे वो चाइना से मंगवाते थे, अब ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, खादी इंडिया के बाद से ये तस्वीर कैसे बदली है और चाइना के मार्केट को हम कैसे टक्कर दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में उनकी सरकार आई, तब से स्वदेशी उत्पादों को, उनको बनाने से लेकर उनकी क्वालिटी कैसी हो, उनकी ब्रांडिंग कैसे हो, उनकी पैकेजिंग कैसे हो, उनकी मार्केटिंग कैसे हो, इस बात को लेकर वो लगातार हमारे देशवासियों को मार्गदर्शन देते रहे हैं, बताते रहे हैं कि जब हम बेहतर उत्पाद बनाएंगे, हमारी पैकेजिंग बेहतर होगी, हमारी ब्रांडिंग बेहतर होगी, हमारी मार्केटिंग बेहतर होगी, तो कोई कारण नहीं है कि हम चाइना को टक्कर ना दे पाएँ। और आज 9 साल में परिवर्तन आपके सामने है। जी बिल्कुल सर, मैं ये देख रही हूँ, ये चरखा और ये दिख रहा है मुझे कैसे धागा बनता है, तो ये जो पूरा सर सिनेरियो है, तो खादी इंडिया कितने लोगों को रोज़गार दे रही है और ऐसे कैसे, क्या क्या अनोखी चीज़ें हैं जो खादी इंडिया कर? आज हम लोग 9 साल पहले जिस खादी को भुला दिया गया था, आज पूज्य बापू की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 1,35,000 करोड़ रुपए का खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहुंच गया है। खादी में हम लोग लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं और ख़ास बात यह है कि खादी में हमारे 80% से भी ज़्यादा महिलाएं काम करती है। महिलाओं की मातृशक्ति की मेहनत आज खादी के इस धागे के बंधन को हमारे देश के सारे लोगों के बीच में ना सिर्फ मजबूत बना रही है, हमें ये खादी हमें और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। सर, आपने स्टार्टअप की बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते रहते हैं कि स्टार्टअप के लिहाज से भारत अभी आगे बढ़ रहा है, बहुत अग्रसर है इसको लेके। तो जो युवाएं हैं, जो जिनका मन है कि कुछ अलग करे बिजनेस फील्ड में, उसको खादी कैसे मदद करे? आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है कि हमारे देश के युवा, अब समय आ गया है कि वो नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी मंत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत हम लोग उनको 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसके अंदर भी हम लोग 35% तक की सब्सिडी देने का काम हमारा विभाग करता है। अब हमारे देश के युवाओं को जब अपना व्यापार करना है तो किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो खादी विभाग में आए और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ऋण की सुविधा है हमारे यहाँ, वो सुविधा लें और अपना व्यापार तुरंत शुरू कर सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे खादी के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिहाज से भारत कितना अग्रसर है और कोई भी युवा हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो जो अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है, जो इस बिजनेस फील्ड में उद्यमी बनना चाहता है, वो लोन कैसे ले सकता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी की जो लोन की स्कीम्स है उसमें आपको 1 लाख से 50 लाख तक का जो ऋण है, लोन है, आसानी से मिल सकता है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। तो ये थी खादी इंडिया की ताकत, मेड इन इंडिया की शान और वोकल फॉर लोकल जो थीम है इस बार खादी का, वो बहुत ही बेहद अपने आप में एक अनोखा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आकर्षित करेगी और कहीं ना कहीं आपको भी मजबूर करेगी ये सोचने पर कि हम क्यों नहीं बन रहे हैं बिजनेस मैन या वुमेन। और जैसा कि चेयरमैन जी ने कहा कि महिलाओं के लिहाज से भी खादी इंडिया ने बहुत कुछ किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो। तो इस तरह से खादी इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो सपना है वो पूरा करते हुए। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं श्रेया ठाकुर, दिल्ली।